मोल इन 4 फिजिकल एंटिटी से कैसे निकालना है, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल और एटम से। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है बच्चों। एक वॉल्यूम याद रखना 22.4 लीटर, एक मॉलिक्यूलर मास, ठीक, और एक एवोगाड्रो नंबर। आपको जब मास से मोल निकालने बोले या कोई भी इन चारों में से मोल निकालने बोले तो हमेशा डिवाइड को यूज कीजिएगा। मास से मोल निकालना है, डिवाइड। वॉल्यूम से मोल निकालना है, डिवाइड। मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, डिवाइड। एटम से मोल निकालना है, डिवाइड। अब मास से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एटम से मोल निकालना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम निकालना है तो ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एटॉमिसिटी है क्या? एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक। अब अगर वापस जाना है मोल से मास तो यही चीज इनटू होगा, मॉलिक्यूलर मास से इनटू होगा। मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इनटू होगा, मॉलिक्यूलर इनटू 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल मोल से फिर मॉलिक्यूल निकालना है तो इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल से एटम निकालना है तो इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2। ठीक, आपको दिया क्या गया है? वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम से आपको कहां पहुंचना है? एटम। तो आप वॉल्यूम से पहले मोल निकालिएगा, फिर मोल से मॉलिक्यूल निकालिएगा, फिर मॉलिक्यूल से एटम निकालिएगा। आप डायरेक्ट एटम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि CO2 यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मोल निकालना है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, जो कि 2 मोल आएगा। अब इस 2 मोल को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब एक CO2 के मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इनटू एटॉमिसिटी। अब ये जो आपका आया जो कि 6Na है, यही आपका नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये STP पे है, वैलिड है। अगर STP पे ना हो तो आपको एक फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़ा होगा, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2, ये अप्लाई करना होगा। जैसे यही क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट मानते हैं कि STP पे है। अगर दे दिया गया होता है इसके साथ कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर मेरा 32 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है 1.5 atm है, तब हम डायरेक्टली ये वॉल्यूम को अप्लाई नहीं करते इस फॉर्मूले में। हमको STP पे वॉल्यूम चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। STP पे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम कंसीडर कर लेंगे STP का इक्वेशन। जैसे STP पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm। वॉल्यूम कितना होता है? निकालना ही है। टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन होता है,
यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ऐड कर लो यहाँ पे 273 प्लस 32, दैट इज 5, 10 एंड 3, 305 केल्विन। ठीक है, तो P2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.5। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 44.8 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 305 केल्विन। इससे आपका V1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो V1 है उसको पुट करना है यहाँ पे। अब ये मेरा वो जो वॉल्यूम आएगा, जो सॉल्व करके जो वॉल्यूम आएगा वो मेरा FTP पे होगा। ठीक है।